आईसीआर 2026 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन काउंसलिंग से पहले ध्यान रखना कि आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप आईसीआर की काउंसलिंग के लिए जाओगे तो वहां पे आप लोगों को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के लिए चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहां से मिलेंगे, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। इस वीडियो में मैं आपकी ये भी चीज क्लियर करने वाला हूं कि आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और जब आप कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे उस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। देखो, किसी के पास में अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भाई टाइम रहते भी डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। बिना डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं होने वाला है। ना तो मैं कोई कुछ कर सकता हूं, ना कोई आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि रूल्स होता है वो सबके लिए इक्वल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप लोगों को काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, क्वेरी आ रही है और आप अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से करवाना चाहते हैं, देखो सारी चीजें सब ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबसे अगला प्रोसेस आता है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग में बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से अच्छे मार्क्स होने के बाद में वो अच्छे कॉलेज से वंचित रह जाते हैं। आप भी अगर अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, 4 राउंड की एक ही बार काउंसलिंग होती है, पहले बता देता हूं। तो जितना बेस्ट से बेस्ट आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो उतना करने की ट्राई करना, और उनके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है एग्री कैपिटल का मेंटरशिप प्रोग्राम। 9214005895 पे व्हाट्सएप मैसेज करके आज ही हमारे काउंसलिंग के साथ में आप एनरोल कर सकते हैं, जहां पे प्रॉपर आपके मार्क्स के बेसिस पे प्रॉपर वे में आपको चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की काउंसलिंग के अंदर कोई भी मिस्टेक्स है वो आपसे नहीं होगी। सो आप जरूर इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना, एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए सबसे बेहतरीन आपके लिए ये टाइम है। आगे सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि भाई ऑनलाइन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जब आप ऑनलाइन अपलोड करोगे काउंसलिंग में वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, और यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन कॉलेज अलॉट होने के बाद में। तो एक आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। क्या चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा कहां से? देखो, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के पास में है अच्छी बात है, अदरवाइज जिन बच्चों के पास में नहीं है वो बर्थ सर्टिफिकेट की जगह क्लास 10th का मार्कशीट फॉलो कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपकी दोनों जगह जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर मेरे पास तो मार्कशीट या सर्टिफिकेट क्या होता था? पहले सीबीएसई में मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता था, बाकी सब बोर्ड का अलग अलग सिस्टम हो सकता है। ठीक है, और जिन बच्चों को अलग से सर्टिफिकेट नहीं दिया तो उनको अलग से अपलोड करने की जरूरत नहीं, मार्कशीट के साथ ही आपका सर्टिफिकेट होता है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन मत करना बाद में कि सर सर्टिफिकेट नहीं है, ये नहीं है। तो बात को पहले ध्यान से सुन लो, बाद में देखना आप ऐसे ही कमेंट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वीडियो देखते नहीं है, सबसे पहले आके बस कमेंट ही करना होता। भाई चीजें जो बता रहा हूं ध्यान से सुन लो। ठीक है, तो सर्टिफिकेट की आपके अगर मार्कशीट के साथ में दोनों चल जाएगा। ये आपको 10th और 12th की दोनों की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी ऑनलाइन काउंसलिंग और ऑफलाइन दोनों के अंदर। उसके बाद में ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर काफी बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी स्कूल वाले प्रोवाइड करवाते हैं। इसको हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एसएलसी के नाम से भी जानते हैं। तो एसएलसी भी आपको देनी है, लेकिन 28 मतलब 26 तारीख से जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी उसमें यहाँ पे नहीं देनी है, ये आपका जैसे ही कॉलेज अलॉटमेंट होगा उसमें देना है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं कंप्यूटर जनरेटेड जो आपका कंफर्मेशन पेज होता है वो आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद में रैंक कार्ड, जो ये कंप्यूटर जनरेटेड एनटी का जो पेज है, जब आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा था तो कंफर्मेशन पेज आप लोगों के पास में डाउनलोड किया हुआ होगा। अगर नहीं है, सीयूईटी की साइट पे जाके डाउनलोड कर लो। अगर नहीं हो रहा है तो एनटीए को मेल डाल दो अपने एप्लीकेशन नंबर के साथ में, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्लियर? रैंक कार्ड, जो आपको आईसीआर का रैंक कार्ड मिलेगा 26 तारीख को, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है उनको रैंक कार्ड मिलेगा, वो रैंक कार्ड आप लोगों को देना है। उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर, जो आपको यूनिवर्सिटी अलॉट होगी, ये आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी, फिजिकल वेरिफिकेशन में देना पड़ेगा। उसके बाद में प्रोविजनल जो आपका एडमिशन लेटर होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलेगा, वो भी ऑनलाइन काउंसलिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी, फिजिकल वेरिफिकेशन में जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में
पासवर्ड साइज फोटो की बात करूं तो जो आपने सीयूईटी के फॉर्म भरते टाइम में, जो सीयूईटी के फॉर्म भरते टाइम में आपने फोटो यूज किया है, वो ऑनलाइन और फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर दोनों जगह जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड हो गया, पासवर्ड, ये मतलब आपके पास में कोई भी पासबुक वगैरह गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका एक आइडेंटिफाई प्रूफ होना चाहिए। पैन कार्ड भी यहाँ पे चलेगा, लेकिन आधार कार्ड सबसे सही है। आधार कार्ड में जिन बच्चों की थोड़ी मिस्टेक है तो वो पैन कार्ड वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जगह जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आप रेजिडेंटल सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। हिंदी के अंदर मैं बात करूं तो इसको मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देना होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काउंसलिंग में लगेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको स्कूल से मिलेगा, यानी कि लास्ट स्कूल कॉलेज आपका कौन सा था वहां से आप लोगों को मिलेगा, और यही लगाना है। बाहर से आप सर्टिफिकेट सोचोगे करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लगवा दूं तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपकी दोनों जगह लगेगा। उसके बाद में अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। मतलब जिन बच्चों ने जनरल डाला है उसका किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, लेकिन जिन बच्चों ने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी डाला है तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी में लिखे होते हैं वो सर्टिफिकेट नहीं चलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में जो बच्चे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उनका 6 महीने से पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बच्चे एससी और एसटी से हैं उनका पुराना चल जाएगा। काफी बच्चे सोच रहे सर डोमिसाइल कितना पुराना होता है, तो डोमिसाइल की 5 साल तक वैसी वैलिडिटी होती है कि 5 साल तक पुराना डोमिसाइल चल जाता है, और ज्यादा भी है तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और 5 साल से ज्यादा तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का नहीं है, किसी का अगर है तो एक बार रिन्यू अगर आप करवाना चाहो तो करवा लो, बाकी चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने सीयूटी के फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट डाला है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत ओनली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को ही जरूरत पड़ेगी। सारे बच्चों को यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं है, कुछ कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो आपको बोलेंगे कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट दो, तो वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन में जरूरत पड़ेगा, ऑनलाइन काउंसलिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके बनवा सकते हो। हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है, और कहीं पे भी आईसीआर गाइडलाइन में नहीं लिखा है। ओनली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जो 40% या फिर 38%, 45% जो भी डिसेबिलिटी है उनके अकॉर्डिंग आपके पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा ये प्रॉपर वे में सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको पीडब्ल्यूडी कास्ट का फायदा मिलेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब काउंसलिंग के अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? कम से कम 7-8 डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे राइट लगा रखे वो सारे आपके पास में ऑनलाइन काउंसलिंग में होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके कहां से बनेंगे? स्कूल और बोर्ड से जो मिलेगा 10th का और 12th का मार्कशीट हो गया। उसके बाद में आपका टीसी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे स्कूल से मिलेंगे। सीयूईटी एनटीए की वेबसाइट से एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन कंफर्मेशन पेज, ठीक है, और एप्लीकेशन वाली फोटोग्राफ आप वहां से ले सकते हैं, हालांकि ये तो आपके पास में अवेलेबल भी होगा। उसके बाद में आईसीआर से आपको क्या मिलेगा? आईसीआर का रैंक कार्ड मिलेगा और अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद में जो आपका पर्सनल या गवर्नमेंट के द्वारा आपका आधार या फिर वैलिड आईडी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेगा। कैटेगरी जो भी आपका कह सकते हो ये मतलब ई-मित्र कैफे सर्विसेज वगैरह होती है, वहां से आप जाके ये बनवा सकते हैं। ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, यूपीएस जो भी आपकी कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग। और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनेगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग से पहले सारे बच्चे रेडी रख लेना। काउंसलिंग से रिगार्डिंग किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे? अब काफी बच्चों का एक क्वेश्चन है गैप सर्टिफिकेट को लेके कि सर गैप सर्टिफिकेट आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और फिजिकल वेरिफिकेशन में जो आपको कॉलेज अलॉट होगा उसी कॉलेज के नाम पे बनवाना होगा। कॉलेज जैसे मान लो किसी बच्चे को रानी लक्ष्मीबाई मिला है तो उसको 2026 से पहले, जिन बच्चों ने 2026 में 12th की है उनको गैप देने की जरूरत नहीं है। 2025 में की है तो 1 साल का गैप मिलेगा। ठीक है, 1 साल का गैप बनेगा। 2026 में की है तो 2 साल का गैप बनेगा। ऐसे करके आपको गैप सर्टिफिकेट है वो 100 रुपए के स्टाम्प पेज पे आप जो कचेरी हो गया या फिर कोर्ट वगैरह होते हैं वहां से जाके बनवा सकते हो। ठीक है, तो बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए कैसे बनेंगे, क्या आपको कैसे क्या करना है, सारी प्रोसेस ऑलरेडी बता रखी है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग से पहले रेडी रख लो। बाकी एग्री कैपिटल के मेंटोरशिप के साथ में जरूर ज्वाइन हो जाओ ताकि किसी भी प्रकार की
कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को यहाँ पे फेस करने को ना मिले। ओके, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने जितने भी जो दोस्त लोग हैं आईसीआर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन सारे बच्चों के साथ में शेयर कर देना, ताकि वो भी किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट मिस हो रहा है तो टाइम से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ले। बाकी मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।